ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब घर के खाली कमरे से होगी कमाई। साथ ही मुख्यमंत्री होम योजना 2026 के तहत मिलेगी 11 लाख रुपए तक की मदद। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। जी हाँ, दरअसल ऐसे कई लोग हैं जिनका ग्रामीण इलाके में मकान है और वो कमरा खाली रहता है। उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि अब वो खाली कमरे से काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। दरअसल बिहार के कई ऐसे गांव हैं जहां बहुत खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ है, कहीं साफ वातावरण है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे घूमने भी जाते हैं। ऐसे पर्यटकों के लिए रहने के लिए वहां पे काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन उनके लिए भी अब परेशानी की कोई बात नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अब वहाँ के स्थानीय लोग पर्यटकों को रहने के लिए कमरा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, तो वो इसके लिए एक राशि भी गांव वाले को देंगे। वो जिस भी गांव वाले के घर में रह रहे हैं उसके लिए वो उन्हें राशि देंगे। ये एक होटल की तरह है। जैसे अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो होटल में रूम लेके रहते हैं, वैसे ही अगर कोई गांव में अगर कोई पर्यटक घूमने जा रहा है तो वो गांव वाले लोगों के ही कमरे में रहेंगे। साथ ही इसके लिए सरकार 11 लाख रुपए तक की भी मदद कर रही है। साथ ही सरकार 11 लाख तक की भी मदद कर रही है। अगर आपके पास 8 कमरे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको कमरे ठीक कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए, अच्छे से फिनिशिंग कराने के लिए 2.5 लाख रुपए भी मिलेंगे। आइए आपको इस खबर को विस्तार में बताते हैं। योजना के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति अपने घर के अधिकतम 8 कमरों तक होमस्टे पंजीकृत करा सकता है। सरकार प्रत्येक कमरे के विकास, मरम्मत और सुविधाओं के लिए 2.5 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। इस राशि का उपयोग कई कार्यों में किया जा सकेगा, जैसे कमरों की मरम्मत और नवीनीकरण में, फर्नीचर खरीदने में, बाथरूम और शौचालय निर्माण। महिलाओं और युवाओं को भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जैसे राज्य सरकार ने महिलाओं स्वयं सहायता समूह SHG और युवाओं को विशेष प्राथमिकता देने का फैसला किया है। महिला आवेदकों को अतिरिक्त सहायता, स्वयं सहायता समूह को विशेष प्रोत्साहन, 18 से 25 वर्ग आयु वर्ग के युवा उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ। इस श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति कमरे 25,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके बाद कुल सहायता राशि बढ़कर 11 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। आइए बताते हैं कि ग्रामीण इलाके के कौन कौन से लोग कर सकते हैं आवेदन। नया होम स्टे शुरू करने वाले ग्रामीण परिवार, पुराने मकान को पर्यटकों के लिए विकसित करने वाले लोग, पहले से संचालित होम स्टे को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहने वाले संचालक, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पात्र परिवार। इसके साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज भी हैं जो आपको पंजीकरण में लग सकते हैं। आवेदन के समय इन दस्तावेजों की जरूर से जरूर आवश्यकता होगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, जमीन या मकान से संबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। सभी दस्तावेजों का विभागीय सत्यापन भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकार के कुछ वर्गों को इस योजना से बाहर रखा है, जैसे केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, सरकारी संविदा कर्मी और अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति। यानी जिस भी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है, जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। अगर आपको आवेदन की प्रक्रिया बताएं तो पहले बिहार पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाएं, फिर मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें, साथ आवेदन फॉर्म भरें, उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, इसके बाद आवेदन जमा करें, फिर विभागीय जांच और सत्यापन की प्रतीक्षा करें। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र आवेदकों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही सरकार जो आपको किस्त दे रही है वो किस्त की राशि आपको 3 बार में मिलेगी। जी हाँ, सरकार सहायता राशि एक साथ नहीं देगी, यह रकम 3 अलग अलग चरणों में जारी की जाएगी। पहली किस्त स्वीकृति मिलने के बाद की जाएगी, वहीं दूसरी किस्त निर्माण एवं विकास कार्य की प्रगति के आधार पर और तीसरी किस्त कार्य पूरा होने और निरीक्षण के बाद दी जाएगी। योजना में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है, जिस व्यक्ति को सरकारी सहायता मिलेगी उसे कम से कम 5 वर्षों तक होम स्टे का संचालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगा। उन्हें नौकरी ढूंढने के लिए शहर की ओर रुख नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उन्हीं के इलाके में उन्हें अपनी अच्छी खासी कमाई का एक जरिया मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से सिर्फ होम स्टे संचालकों को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को फायदा होगा। जैसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं की आय में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री होमस्टे योजना सिर्फ ग्रामीण इलाके में पैसे की कमी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके के संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। जी हाँ, जो भी पर्यटक घूमने आएंगे वो यहाँ के भोजन करेंगे, यहाँ के संस्कृति को जान पाएंगे और इससे गांव और ग्रामीण इलाके की संस्कृति और कला, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं जिन्हें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा।